डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, आप सभी का स्वागत है। मैं सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 12 के लिए। तो जैसा कि नए क्लास 12 में ज़्यादातर स्कूलों में मैट्रिक्स से स्टार्ट किया जाता है, इसी क्रम में हमने भी मैट्रिक्स को स्टार्ट किया है। हम भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देन अपने एक्सरसाइज को भी लगाने की कोशिश करेंगे जितना आज पॉसिबल हो पाएगा इस वीडियो में। देन आफ्टर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आगे भी क्वेश्चन कैरी ऑन करेंगे, तो प्लीज समझने का प्रयास करो। तो चैप्टर हमारा है मैट्रिक्स, जो कि चैप्टर नंबर 3 है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में। तो मैट्रिक्स का डिफिनेशन है कि इसमें इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है, रेक्टेंगुलर फ्रेम बना करके उसमें कुछ एंट्रीज की जाती हैं, कुछ वैल्यूज लिखे जाते हैं, नंबर्स लिखे जाते हैं, उन नंबर को बोला जाता है एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। वही पद कहा गया। देखो, मैट्रिक्स एक ऐसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें नंबर और फंक्शन लिखे होते हैं। द नंबर एंड फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट आर द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। उसमें जो एलिमेंट लिखे होते हैं उसके सदस्य होते हैं। मतलब क्या? मतलब ये है कि हमारा जो एग्जाम्पल होगा या तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो जैसे 1 2 3, ये हमारा क्या है? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हमेशा रेक्टेंगल बना करके फ्रेम को क्या बना, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। एक्चुअली ये होता क्या है, इसमें एंट्रीज को लिखा जाता है। अभी हम इसके बारे में आर्डर पेयर बारे में भी बताने जा रहे हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6, ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 ऐसा हो। मतलब क्या है, अगर मैं इस तरह लिख रहा हूं, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम यहां बन रहा है, हो सकता है उसका लेंथ ब्रेड्थ अलग अलग बन जाए, ठीक है। और जो इसका फ्रेम बन रहा है वो उसको डिसाइड जो होता है उसको आर्डर बोलते हैं कि किस आर्डर का मैट्रिक्स है। आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इसे बोला जाता है। और होता क्या है, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मतलब है कि उसमें कितने रोज हैं और कितने उसमें कॉलम्स है। रो का मतलब है कि इस तरह से लाइन जो आ रही है हॉरिजॉन्टल आएगी, उसे बोलेंगे रोज, और जो वर्टिकल लाइंस होंगे वो कहे जाएंगे कॉलम्स। रो एंड कॉलम्स की बात हो रहा है, मतलब समझ में आया? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो वर्टिकल लाइन होगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ये है। तो हमारा जो आर्डर बनेगा, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, वो उसे कहेंगे यम इंटू एन, जहां यम क्या है? नंबर ऑफ रोज, और n मीन्स हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ में आया? जैसे अब देखो, इसमें रखे हुए एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय ए, और आई जे लिखेंगे, आई फॉर रो और जे फॉर कॉलम। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले रहा हूं कि मेरा इस तरह से बना हुआ है ना, मान लो यहां पे क्या है, एक 2 एक 3, और यहां पे 2 बना दिया। तो इसमें कितने रोज हैं? ये R1 है, ये वाला R2 है, ये वाला R3 है, ये C1 है, C2 है। कितने रोज हैं? 3 रोज हैं, और 2 यहाँ पे कॉलम है। तो इसका आर्डर हुआ 3 × 2 का आर्डर बनेगा। ये इस मैट्रिक्स का आर्डर हुआ। अब देखो इस एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा? देखो, ये पहले वाले रो पे है और पहले वाले कॉलम पे है। इस एलिमेंट का जो पोजीशन है, पहला रो पहला कॉलम, तो इसका यहां लिखा जाएगा A11, क्योंकि ये जो पोजीशन है पहले रो पहले कॉलम के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे है। ऐसे यहां क्या होगा बताओ? यहां पे ये क्या होगा? पहला रो और दूसरा कॉलम। देखो, ये दूसरा कॉलम और पहला रो, तो A12 हो जाएगा। अच्छा, ये इसका पोजीशन क्या होगा? ये दूसरा रो पहला कॉलम, देखो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पहला दूसरा रो पहला कॉलम, तो A21। ऐसे A22 इसका हो जाएगा, ये वाला A31 हो जाएगा, तीसरा रो पहला कॉलम, और A32 हो जाएगा। मतलब क्या है कि इसके सभी एलिमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर्डर मैंने पहले बता दिया, 3 ठो इसमें रो है हॉरिजॉन्टल में, और 2 वर्टिकल में कॉलम है। तो आर्डर ऑफ दिस जो मैट्रिक्स होगा वो 3 × 2 होगा, जिससे जैसे कॉमन वर्ड में बात करें तो नहीं पता कितना होगा, तो यम क्रॉस n से इंडिकेट किया जाएगा। आई जे क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? किस रो किस कॉलम के थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे वो एलिमेंट बैठा हुआ, उसकी पोजीशन को बताना चाहता। अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को हम समझेंगे कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं। पहला कॉलम मैट्रिक्स, दूसरा रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। इतने प्रकार के 3 3 6 7 प्रकार के हमारे क्या है मैट्रिसेस को पढ़ना होता है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे सभी एलिमेंट कॉलम में लिखे हुए हैं, जिस प्रकार से 1 2 3 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे सिंगल कॉलम आए हैं, सिंगल कॉलम है, रो तो 3 बन जाएगा।
लेकिन इसका फेस की तरफ है, नीचे तरफ एक्सटेंड कर रहा है। दूसरे शब्द में कहा जाए सिंगल कॉलम वाले मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। सेम एज अगर हम लोग इसको रो मैट्रिक्स कहना चाहते हैं तो 1 2 3 से लिखा हो। इसमें तो देखो कॉलम 3 हो गए, कहने का मतलब सिंगल रो वाले मैट्रिक्स को यहां पे रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स तो समझते ही होंगे, या तो एलिमेंट इसमें 4 होंगे या तो 9 होंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। देख लो, बात समझ में आया? क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, तो जितने रो उतने कॉलम अगर मैट्रिक्स में है तो ऐसे वाले मैट्रिक्स को टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में रखेंगे। आइए डायगोनल मैट्रिक्स समझा जाए। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ साफ साफ कि जो भी एलिमेंट होंगे वो डायगोनल में होंगे, मतलब उसकी वैल्यू जो होगी स्पेशली वो डायगोनल में होगी, और रिमेन डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे दे आर द जीरो। जैसे कुछ भी लिखना चाहो, जैसे हमने क्या लिया, ए ले लिया, 1 2 ले नंबर लो, ज्यादा समझ में आएगा। 1 2 ले लिया, ये डायगोनल में है और इसी फॉर्म में रहेगा। अब बाकी जो एलिमेंट है वो हमारा जीरो हो जाए। जैसे और भी ले लें 1 2 3 तो जीरो हो गया, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। देख लो ध्यान से, तो जो भी नंबर होंगे सब के सब किस फॉर्म में हो, डायगोनल में हो, जो भी नंबर लिखे हो, और सभी सेम होने की बात नहीं है, सभी डिफरेंट हो जाए। सभी डिफरेंट मतलब कि सभी सेम ना हो, बस ना समझो। अब बाकी जो अदर देन डायगोनल जो नंबर्स हैं, एलिमेंट हैं, दे हैव वैल्यू जीरो, उनकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो डायगोनल मैट्रिक्स एग्जांपल हो जाएगा। आइए स्केलर समझा जाए। स्केलर का मतलब सीधा सीधा है, मैं इसको टॉप पे बना दो, इधर बना रहा हूं इसका एग्जांपल। इसमें क्या होगा कि जो भी वैल्यू होगी डायगोनल में होगी, जैसे इसका है, लेकिन ये वैल्यू यही समझो, डायगोनल मैट्रिक्स में अगर सभी एलिमेंट सेम हो अदर देन 1, मतलब क्या, अगर मैं शुरुआत करूं यहां 5 तो यहां 5 हो, बाकी सब 0 हो, मतलब डायगोनल में सभी डिजिट जो लिखे गए हैं वो सेम हो अदर देन 1 हो। बात समझ में आया? 1 के अलावा अगर वहां डायगोनल में जितने भी एलिमेंट लिखे गए हैं अदर, बाकी जो एलिमेंट होंगे सब 0 होने चाहिए, जो भी वैल्यू है वो डायगोनल होनी चाहिए, अब बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे सभी 0 होने चाहिए। जैसे एग्जांपल और ले लिया जाए, आर कुछ और ले लिया जाए, जैसे हमने क्या लिया 1 मतलब कुछ और ले लो, मान लो 2 और 2 0 0 0 0 0 0, जो भी होगा सभी डायगोनल होंगे और सभी वैल्यू सेम होने चाहिए अदर देन 1 होना चाहिए। अगर ऐसा वाला मैट्रिक्स है तो स्केलर में आ जाएगा, वैल्यू सेम वाला। अच्छा, आइडेंटिटी से साफ साफ मतलब है कि ये भी डायगोनल वाला मैट्रिक्स ही है, लेकिन ये कंडीशन है इसके डायगोनल के वैल्यूज 1 होने चाहिए और अदर देन वाले जो भी वैल्यू होंगे, डायगोनल जो एलिमेंट होंगे सबके सब 0 होंगे। मतलब डायगोनल 3 हो गया, अगर सभी एलिमेंट डिफरेंट टाइप के हैं तो हमारा डायगोनल होगा, अगर वो सेम डिजिट है अदर देन 1 तो उसको स्केलर कहा गया, अगर सभी वैल्यूज 1 है तो आइडेंटिटी में हो गया। है तो तीनों एक ही, 3 केस बन गया। 1 केस में आइडेंटिटी, अदर देन 1 केस में सेम अगर है तो हमारा होगा स्केलर, अगर सभी अलग अलग डिफरेंट है तो हो गया डायगोनल। गॉट इट? आयो समझ आ गया। जीरो मैट्रिक्स तो साफ साफ कहता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स भी 0 होना चाहिए, कोई भी 0 के अलावा यहाँ अलाउड नहीं है। तो ये टोटल फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द टाइप ऑफ द हमने बताया क्या मैट्रिसेस। अब चलिए कुछ आगे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस से मतलब साफ साफ है कि इसमें तरह 2 मैट्रिक्स दिए गए हों और दोनों का आर्डर भी सेम हो और दोनों में जो प्लेस टू बैठे एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग वो भी इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो दे आर सेड टू बी अ इक्विलिटी मैट्रिक्स, मतलब दोनों बराबर है, इक्वल मैट्रिक्स है। जैसे अगर एक हमारा ए है जिसको हम कैसे कहेंगे, ए आई जे कहेंगे, ठीक, इसका जो आर्डर m क्रॉस n है वही आर्डर दूसरे का भी होना चाहिए। इसका क्या बी आई जे कह दिया जाए, m क्रॉस n रखा जाए, सेम आर्डर होना चाहिए। अगर इफ क्या, अगर ये ए वाला मतलब ए में लिख दे रहा हूं, ए आई जे जो हमारा है वो बी आई जे के साथ इक्विलिटी रखता है ना, सेम आर्डर बेस पे इक्विलिटी रखता है, आर्डर के साथ साथ एलिमेंट की भी जो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू वो भी इक्वल होता है,
तो इक्वलिटी हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लूँ, मान लो मैंने लिया क्या 1 2 3 4 ले लिया, इसमें है तो यहाँ भी 1 2 3 4 ही होने चाहिए। दोनों का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर बन रहा है। 2 रो इसमें भी है, 2 कॉलम है, इसमें भी सेम है। पहला पहले के इक्वल है, दूसरा दूसरे इक्वल है, तीसरा तीसरे इक्वल है, चौथा चौथे के, माने A11 बराबर हो, A12 की इक्वल हो, A21 की इक्वल हो, A22 की इक्वल हो, तभी जाकर के इक्वलिटी होगी, अदर इक्वलिटी नहीं होगी। अगर प्लेस ऑर्डर सही नहीं बैठ रहा है तो हम इक्वलिटी मैट्रिक्स से नहीं कहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसके एलिमेंट इस तरह से लिखे हुए हैं, पहले है ना इस तरह लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बता दिया जाए, मतलब इसमें कितने रोज है और कितने इसमें कॉलम है, वही तो होता है। आइए देखते हैं कितने रोज गिनो, 1 रो पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसमें कितने रो है 3 रोज है। और कॉलम गिनो 1 1 2 1 3 1 4, तो 4 कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स भी नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स अकॉर्डिंग 3 क्रॉस 4। क्लियर हुआ। अच्छा दूसरा क्या पूछा, नंबर ऑफ एलिमेंट गिन भी सकते हो, अगर इन दोनों मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। गिन भी लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर जो एलिमेंट होंगे वो डेफिनेटली 12 होंगे। कैसे आ जाएंगे, हम ऑर्डर का मल्टीप्लाई करा के नंबर ऑफ एलिमेंट को बता सकते हैं, गिनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा A13 मतलब क्या, पहला रो पहला और तीसरा कॉलम, पहला रो देखो ध्यान, पहला रो तीसरा कॉलम, यही तो होगा। देखो पहला रो है और ये तीसरे कॉलम में देखो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। थोड़ा डिटेल समझा दो। देखो कहने का मतलब ये दो प्लेस है, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले रो में आ रहा है और तीसरे कॉलम में आके मिल रहा है, नीचे वाले में दूसरे रो और तीसरे कॉलम में है। हमसे पूछा क्या था A13 की वैल्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 19 एज पर गिवन क्वेश्चन। 19 समझ में आया, पहला रो अब तीसरा कॉलम। अच्छा A21 मतलब क्या, दूसरा रो, दूसरा वाला रो, पहला कॉलम, देखो इसका देखो दूसरा रो है और पहला कॉलम है, वैल्यू कितना हो जाएगा 35। A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो ये तीसरा रो है और तीसरा कॉलम, यही तो है। देखो ये देखो रो 33 और कॉलम भी 3 में आ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा -5। A24 पे आ जाओ, दूसरा वाला रो, दो पहले रो देखते हैं ना, दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम मतलब ये 12 हो जाएगा। देख लो दूसरा रो चौथा कॉलम और लास्ट क्या पूछा 23 पूछ लिया है, मतलब दूसरा कॉलम दूसरा रो ये वाला रो और तीसरा कॉलम, ये तो है दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/2। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा बिना किसी दिक्कत के। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स 24 है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, ऐसे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकते हैं कि उसमें टोटल नंबर एलिमेंट कितने आए 24 आए। सो ये क्वेश्चन 24 आ कैसे सकता है, हमने अभी बताया कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट बताए जाते हैं वो रो और कॉलम के मल्टीप्लाई से आते हैं। आइए देखते हैं तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। अगर नंबर ऑफ रो 1 रहा होगा तो इसका मतलब 24 उसमें क्या रहा होगा, कॉलम रहे होंगे, तभी तो 24 आया होगा। अच्छा अगर ये नंबर ऑफ रो 2 लिया गया होगा तो 12 कॉलम लिया गया होगा, तभी तो 24 आएगा। अच्छा 3 लेंगे तो कितना लेना पड़ेगा 8 जा, 4 लेंगे तो कितना लेगा 6 जा, तभी तो 24 आएगा, क्योंकि दोनों के मल्टीप्लाई से नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किए जाते हैं। अभी क्वेश्चन मैंने लगाया। अच्छा अगला 5 तो पॉसिबल है नहीं, 5 से 24 आता है, उसका मल्टीपल है नहीं। 6 से 6 लेंगे तो 4 होगा, 6 रो 4 कॉलम, और क्या बन सकता है क्या लेंगे बताओ 8 3 जा 24, फिर लेंगे 12 2 जा 24, फिर 24 into 1। इसका मतलब है कि इसमें एक रो है 24 ठो, माने इस तरह से है हॉरिजॉन्टल वाला, इसका मतलब है कि 24 ठो इसमें क्या है रो है, एक कॉलम सिंगल ऐसा वाला कॉलम वाला मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेगा, आइए हमारा क्या रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो कितनी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8,
हमें लगता है समझ में आ गया। चलो इसको लगे ट्राई कर लें। अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या होगी? अब 13 तो प्राइम नंबर निकला, अगर एक रो लिए होंगे तो 3 कॉलम लेना पड़ेगा, 13 कॉलम लेना पड़ेगा, और अगर 13 रो लिए होंगे तो 1 कॉलम लेना पड़ेगा, और कोई नंबर यहाँ मिलेगा नहीं क्योंकि इसको स्प्लिट ही नहीं कर सकते, कोई इससे मल्टीपल है ही नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर है। आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन में इसी प्रकार का है तो उसे तुम्हें होमवर्क में रखेगा, तुम्हें खुद से करना होगा। दिक्कत होगा तो मैसेज कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। नंबर जो हमारा 4 है, इसमें 2x2 का एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है। मैट्रिक्स नो डाउट AIJ से रिप्रेजेंट किया गया है। 2x2 मतलब इसका ऑर्डर 2x2 का, m वैल्यू 2 है, n वैल्यू भी 2 लिया गया है। कह रहा है तो AIJ जो रिप्रेजेंट किया, माने कि जो पोजीशन ऑफ जो एलिमेंट है उसको AIJ से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको जो निकालना होगा तो I प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2 से निकालना है। तो पूरा होल कंस्ट्रक्शन जब करेंगे, फॉर्म करेंगे, तो मैट्रिक्स का जो फॉर्मेशन होगा उसको तुम्हें बनाना है। आई बना के दिखाते हैं। अच्छा, जब 2x2 का है अगर समझना हो तो ऐसे लिख लो, इसका मतलब क्या होंगे? 2 रो होंगे, 2 कॉलम होंगे, ये तो होगा। ये क्या होता है? A11 होगा, ये A12 होगा। हमें A11 और A12 निकालना है, और क्या निकालना है? A21 A22। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला पहला रो है, इसलिए देखो रो को 1 1 रखा है, और ये पहला वाला कॉलम है इसलिए कॉलम को देखो पहला पहला रखा है। समझ में आया? अच्छा, ये दूसरा रो है इसलिए देखो रो को 2 2 रखा गया है, और ये दूसरा वाला कॉलम है इसलिए देखो कॉलम को 2 2 रखा गया है। तो नो डाउट एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि A11 A12 A21 और A22 किस तरह से निकाले जाएंगे। आइए निकालते हैं। तो पहला का वैल्यू हमें इसकी वैल्यू बताना है। अगर पहला वैल्यू निकालना है, फिर दूसरा निकालना है, फिर तीसरा निकालना है, फिर लास्ट में चौथा भी निकालना है। आइए अलग से निकाल लेते हैं। तो A11 का मतलब साफ साफ है कि जहां I के प्लेस पे क्या लेना होगा? एट I = 1 लेना पड़ेगा, और J = भी 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि I1 और J1 भी है। रखो यहाँ पे एज पर गिवन रिलेशन। तो 1 + 1 आप स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 अपॉन 2, 2 टाइम कैंसिल, तो नो डाउट यहाँ की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, है ना। आइए देखते हैं अगला। A12 चाहिए। A12 का मतलब जहां जहां I है वहां 1 रखेंगे, और J + 2 अब डायरेक्ट करते हैं। 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 9 अपॉन 2, तो हमें यहाँ की वैल्यू हो जाएगी वो 9 अपॉन 2 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट A21 निकालेंगे, इसकी नीड है। तो इस बार I के प्लेस पे 2 रखो, और J के प्लेस पे 1 रखो, अपॉन 2 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 है ना, अपॉन 2, तो यहाँ वैल्यू 9 अपॉन 2 हो जाएगी। और लास्ट पे आ जाएंगे A22 भी निकालना चाहेंगे, मतलब इस बार दोनों प्लेस पे 2 2 रखना है। तो रखो 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 16 अपॉन 2, 8 टाइम कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ दिस प्लेस भी 8। क्वेश्चन नंबर 4 इसी बेस पे है। हमें विश्वास है कि आसानी से लगा लोगे बिना किसी कंफ्यूजन के। कैसा समझ में आ रहा है? जैसा हो भी कमेंट सेक्शन मैसेज करके जरूर मुझे इन्फॉर्म करो कि क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो हमें नहीं लगता कि रिमेनिंग पार्ट से कराने चाहिए। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके रिमेनिंग पार्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम वही करना है। पिछले में 2x2 ऑर्डर का बनाना था, इस बार 3x4 ऑर्डर बनाना है। 3x4 का मतलब क्या होगा? इसमें क्या होंगे? 3 ठो रो होंगे और 4 ठो कॉलम होंगे। ये तो कहना चाह रहा है, बात समझ में आया? 4 कॉलम और 3 ठो रो, माने ये क्या होगा? इससे क्या कहेंगे बताओ? A11 कहेंगे, ये A12 है, A13 है, A14 निकलेगा। ये क्या होगा? A21, इसकी दूसरा वाला रो चला तो 2 2 स्टार्ट हो जाएगा। देखना पहला रो पहला रो पहला रो पहला रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम, ये कॉन्सेप्ट है, समझ जाओ। A23 A24 A31 A32 A33 A34, हमें 3 ही तो निकालना था। 3 ठो रो हो गया और 4 ठो कॉलम हो गया। इन्हीं वैल्यू से निकालना है जैसा हमने भी पिछले जस्ट क्वेश्चन में कराया। आइए देखते हैं, तो साथ साथ वैल्यू भी रखना होगा। आइए देखते हैं। तो A11 की नीड होगी, आई रखा जाए इसमें, तो 1/2 मॉड लगा है तो एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो 3 × 1, क्योंकि I को 1 लेना है और J को भी 1 लेना है। देखो I को 1 लेना है और J को भी 1 लेना है, मैं समझा रहा हूँ पहले में, उसके बाद तो खुद ही समझ जाओगे। ये -3 + 1 1/2, क्योंकि इसका क्या आ जाएगा? -2, और ड्यू टू मॉड -2 बोल जाएंगे, इग्नोर कर देंगे। 2 1 = 2, तो मैंने कहने का मतलब पहला आंसर 1 हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब डायरेक्ट करेंगे ना। A12 पे आ जाओ, इसकी बात करना चाह रहे हैं, तो 1/2 तो रहेगा ही, इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2, क्या आ जाएगा? 1/2, अंदर क्या बचेगा? -1,
तो 1/2 हो जाएगी, क्योंकि -1 का 1 ही बाहर आएगा, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, है ना। अगर यहाँ रखने में दिक्कत हो रहा है तो चलिए मैं इसको इरेज कर दूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा। तो कितना आया था, पहला 1 आया था, अगला भी क्या आया 1/2 आ रहा है। मैं यहाँ जस्ट रिवर्स कर दे रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में चीज़ें समझ में बिल्कुल आ जाएंगी। A13 निकाल लिया जाए, उसकी भी नीड होगी। तो 1/2 यहाँ क्या हो जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा 3, तो कहने मतलब 1/2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो गई। A 40 निकालना पड़ेगा, क्या आ जाए 1/2, ये -3, ये हो जाएगा +4, तो 1/2 इंटू 1/2 बी द आंसर ऑफ दिस एलिमेंट। ऐसे हमें रिमेनिंग को भी निकालना है। चलिए हम निकाल दे रहे हैं इसको, क्योंकि इसके अदर पार्ट को हम नहीं कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालने चल रहे हैं हम लोग, A21, इसे कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। A21 पे आओ, तो 1/2, एक बार 2 रखेंगे, क्योंकि I को 2 रखना है, तो -6 + 1, तो वैल्यू -5 का है, अब बाहर निकले 5, तो 5/2, तो चलो 5/2 रख लेते हैं। अब जल्दी करते हैं, अब तो सब लोग समझ गए अच्छे से। यहाँ पे 2 रखना है, तो -6 + 2 मतलब -4, बाहर 4 आएगा, 4/2 से 2 हो जाएगा। A23 1/2 -6 + 3, और हो जाए कितना 3 आएगा, बाहर 3 आएगा, तो 3/2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लो, ठीक है 3/2। नेक्स्ट A24 भी निकालना है, इस वाले पोजीशन को 1/2 -6 + 4, इसको -2 होगा, बाहर निकले 2, तो 2/2 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। फिर A31 की भी नीड होगी, यहाँ इसकी बात करेंगे हम लोग, नीचे आ गए हैं। A31 मतलब 3 रखना है इस बार, 1/2 -9 प्लस, भाई 3 9 हो जाएगा, +1 कितना हो जाएगी -8, बाहर 8 आएगा, 8/2 मतलब हो जाएगा 4, ये 4 हो गया। और भी निकालते हैं, चलो A32 1/2 mod -9 + 2, कितना आ जाएगा -7, बाहर 7 आएगा, 7/2 हो जाएगा। नेक्स्ट A33 तो 1/2, यहाँ कितना हो जाएगा इस बार क्या है 32 है ना, तो -9 + 3 हो जाएगा, तो 1/2 बाहर है, ये 6 आएगा बाहर, कट जाएगा 3 टाइम्स, तो यहाँ की वैल्यू 3 हो जाएगी। और लास्ट निकालेंगे A34, जो सबको अब तो एकदम अच्छे से आ गया होगा, -9 + 4 आएगा -5, बाहर 5 निकलेगा, तो हो जाए कितना 5/2। मुझे लगता है कि सभी वैल्यू अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में और 5 पे जो रिमेनिंग पार्ट को ड्रॉप किया है, अब उससे तुम्हें निकालने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। 6 में x y z की वैल्यू पूछा है, अब 2 मैट्रिक्स को आपस में इक्वल बताया गया है, माने वो इक्वलिटी मैट्रिक्स कह रहा है। इक्वलिटी मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है, क्वेश्चन खुद ही इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। आर्डर सेम होना चाहिए, बिल्कुल 2x2 के दोनों हैं, समझ रहे हो, देख ही रहे हो। तो इसका मतलब पहले बराबर होना चाहिए, माने y किसके बराबर हो जाएगा, y4 के इक्वल हो जाएगा, x किसके इक्वल हो जाएगा, x1 के इक्वल हो जाएगा, और z चाहिए तो z किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा, और देखो 5 के भी इक्वल है, मतलब ईच एंड एवरी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिटी मैट्रिक्स। हमें लगता है पहला पार्ट अच्छे समझ में आ गया। आइए कुछ और पार्ट इसके लगाते हैं। नया क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ये दोनों इक्विलिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इक्वल है, तो आर्डर भी सेम होगा, ABCD की वैल्यू बताना है, तो सेम है जैसे भी पिछला लगाया वैसे लगा लिया जाए। तो A - B वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, -1 के, ये वाला वैल्यू निकाल लो, तो 2A + B किसके बराबर हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन हो गया। और भी जरूरत पड़ेगी और भी ले लेंगे, पहले इसको सॉल्व करें, चूंकि दोनों AB वाला इक्वेशन है, तो इससे AB वैल्यू आ जाएगी, जैसा हम लोगों ने 10th में पढ़ा था, याद है ना। ये दोनों कट जाएंगे बाय एडिशन, 3A = -1, तो A इक्वल हो जाएगा -1/3। जब A आ गया तो फ्रॉम 1 यूज कर लो, तो 1 से क्या आ जाएगा -1/3 -B = -1। ऐसे सॉल्व करते हैं, तो -B इक्वल कितना -1 + 1/3, -B इक्वल एलसीएम 3 होगा, -3 + 1 हो जाएगा, तो -B इक्वल -2/3, -1 कैंसिल, B वैल्यू हो जाएगी 2/3। कहने का मतलब A और B मुझे नोन हो गया, हमें तो CD बताना बचा रह गया। ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, 2A - C 5 के बराबर होगा। एक वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ से, उसको पुट कर लिया जाए, तो 2 × -1/3 -C = 5, तो -C निकालेंगे तो इसको उधर शिफ्ट करो, तो 5 देखो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा -2/3, उधर जाएगा तो +2/3, एलसीएम हो गया 3,
और 15 हो जाएगा +2, तो माइनस इक्वल टू 17/3, यहाँ सी निकालेंगे तो -17/3 विद एकदम 100% करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अब एक और निकालना है। अच्छा यहाँ जाओ भाई, इसके साथ भी 3c + d = 13 होना चाहिए। अच्छा, c तो हमें पता हो गया, 3 × -17/3 प्लस d = 13। अच्छा, d निकालने चल रहे हैं तो इसको इधर भेजना पड़ेगा 13, चूंकि माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस, और ये 3 कैंसिल भी हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो d वैल्यू मुझे लगता है दोनों मिला के 30 होना चाहिए। तो ये एक आज पर कैलकुलेशन, ये आंसर है आप दिस क्वेश्चन जिसमें ABCD हमें बताने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा मैट्रिक्स जो A है वो AIJ है और उसका ऑर्डर m × n का है। ठीक है, तो कह रहा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए, इसके लिए कौन सा कंडीशन ट्रू होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का साफ साफ मतलब है कि इसके ऑर्डर जो होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम दोनों श्री में सेम होने चाहिए। 2 हो तो 2 × 2 हो, 3 हो तो 3 × 2 हो, रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये कहा है एक्स वाई की वैल्यू बताया जाए ये इन दोनों को इक्वल होने के लिए। तभी मैंने कई क्वेश्चन कराया, तो मुझे नहीं लगता मुझे कराना चाहिए। तो दिस वन बी द पार्ट ऑफ द होमवर्क, यू हैव टू डू बट ट्राई बाय ऑन सेल्फ। दिक्कत होगा तो लिख देना मैसेज में। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखो, जबरदस्त क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ पॉसिबल एंट्रीज, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3, 3 × 3 का कोई मैट्रिक्स बनाया जाए। मानिए चलो यहाँ क्या होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 3 × 3 का है, जिसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है ईच एंट्री जो हो या तो 0 हो, जितने भी एलिमेंट है, जैसे A11 है या तो वहाँ 0 लिखो या तो 1 लिखो, ऐसे ही सभी को 0 लिखना है या तो 1 लिखना है, 0 लिखना है या तो 1 लिखना है, कोई इधर 0 or 1। ऐसा नहीं कि सभी में वो 0 0 0 लिखना है। पहला 0 लिया, तुम्हारी मर्जी, अगले 1 ले लो, हो सकता है अगले तो फिर 1 ले लो, तुम्हारी मन में फिर 0 ले लो, लेकिन जो भी फिल करना है या तो 0 या तो 1 रखना है। इसका मतलब जो टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी वो क्या होंगी, इसका मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज 2 पॉसिबिलिटीज, सभी के लिए। तो इसका मतलब 2, पहले के लिए 2 पॉसिबिलिटीज, दूसरे के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है। इस तरीके से पूरे 9 टाइम्स हमें करना होगा क्या, मल्टीप्लाई। ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर 2 or 1। इसका मतलब 2 × 2 × 2 9 टाइम्स, क्योंकि 9 एलिमेंट है तो 9 के लिए ऐसी पॉसिबिलिटीज हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा मैं यहाँ साइड में लिख दूं, वो क्या हो जाएगा 2/9। 2/9 मतलब कितना, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64, 2 × 128, 2 × 256 और 2 हो जाए 512। इसका मतलब 512 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा और बिल्कुल सटीक आंसर होगा। 500 टोटल 12 पॉसिबिलिटीज होंगी 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करने का। आई होप क्लास इंटरेस्टिंग रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। किसी भी अगर कोई दिक्कत है तो अपने सजेशन सुझाव को हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, मैं रीड करके रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। बीच में वीडियो आते रहेंगे, डेली पॉसिबिलिटीज बिल्कुल नहीं है तो बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं सेटिस्फाइड कर पाऊँ, चीज़ें तुम्हें बता पाऊँ। हाँ, एक प्रयास करना, अगर चैनल पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लो, और जिनके लिए बेनिफिशियल लगता होगा, जो तुम्हारे आस संपर्क में लोग हों, अगर उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, आज जब ट्राई उनको तुम भेजना चाहते हो, तुम्हारे वो कलिंग्स में प्रसाद पढ़ते हैं, तुम्हारे क्लासमेट है, तो उसके बाद शेयर करना। अगर उनको पसंद आएगा तो भी पढ़ेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो ये सहयोग कर सकते हो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।